जी अस्सलाम वालेकुम। GCC1 लेक्चर नंबर 68 का बी पार्ट में बाद में रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, क्योंकि ए पार्ट में हमारा एक टॉपिक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का ये मिस हो गया था, ये वाला टॉपिक। तो अब ये बी पार्ट में इसको हम डिस्कस करेंगे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इससे पहले हमने डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स या इंटरेस्ट पढ़ लिया था। अब हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस टर्म को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पार्टी, व्हाट इज पार्टी? पार्टी मींस कोई इंडिविजुअल भी, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी। सो हम इसको पार्टी बोलते हैं। सो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लफ्ज रिलेटेड पार्टी सर कौन सी होती है? रिलेटेड पार्टी कौन सी होती है? रिलेटेड पार्टी को अंडरस्टैंड करने से पहले आप सोचिएगा कि आप एक दुकान में बैठे हुए हैं। आप एक दुकान में बैठे हुए हैं और आपके पास कस्टमर आते हैं। कस्टमर आपसे चीजें खरीदते हैं और आप पैसे लेके चीजें बेचते तो कस्टमर को। ये नॉर्मल बिजनेस सेल परचेज है। नॉर्मली बिजनेस में हम ऐसी चीजें खरीदते और बेचते हैं, ठीक है। ये आप अपनी दुकान में बैठे हुए, थोड़ी दुकान आपकी बड़ी कर देते हैं। इधर ये आपका काउंटर है, जिधर आप यहां पे बैठे हुए हैं। ये सारा सामान पड़ा होता है, आपके रैक्स डिफरेंट बने हुए हैं। कस्टमर आता है और यहां से ये दरवाजे से कस्टमर एंटर होता है, अपनी चीज पसंद करता है, आपके पास आता है, आपको कैश पैसे पे करता है, आपको ये पैसे पे करता है और आप चीज दे देते हो। दिस इज द नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस, ओके, जो नॉर्मली हम सेल परचेज करते हैं। अच्छा, अब इनमें आने वाला, वैसे तो सारे ये लाल आ रहे ना, एक ये नीला भी आ रहा है। दिस नीला इज आपका दोस्त। ये आपका दोस्त सीधा आता है और यहां से सिगरेट की डब्बी, चलो अज्यूम करो या आपका दोस्त नहीं किसी और का है, आपके दोस्त अच्छे हैं माशाल्लाह। सिगरेट की डब्बी ये उठा लेता है और पैसे, अब दोस्त से पैसे मांगेगा। बताओ, लोगों को जो आप चीजें प्रोवाइड करते हैं तो आपको वो पैसे दे देते हैं, लेकिन जब दोस्त आया तो आपने कहा होए फिर आ गया यार। क्यों? क्योंकि इस दोस्त का, ये जो आने वाला दोस्त है आपका, इसका इस बिजनेस के साथ या आपके साथ जाती ताल्लुक है, कोई करीबी ताल्लुक है, कोई ऐसा रिश्ता है जिसकी वजह से वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे दोस्त है, जैसे फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं तो इनका इन्फ्लुएंस होता है। क्या होता है? इन्फ्लुएंस। तो वो ट्रांजैक्शन जो दूसरे लोगों के साथ ये नॉर्मली हो सकती थी, अब मेरा ख्याल है ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं होगी। ये ट्रांजैक्शन अभी नॉर्मल नहीं रह सकती। तो यहां पे रिलेटेड पार्टी जो ट्रांजैक्शन है वो आपके दोस्त के साथ ट्रांजैक्शन है। ये तो सिर्फ दोस्त, मैंने आपकी दुकान की एग्जांपल दी है। कंपनी, जिस कंपनी में आप हैं, अगर उस कंपनी के साथ आप कोई ऐसा, आप डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर्स कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, डायरेक्टर का कोई जानने वाला उसके साथ ट्रांजैक्शन करता है, यानी उसका फैमिली मेंबर, स्पाउस या कोई भी क्लोज फैमिली मेंबर्स, या इस कंपनी की पेरेंट कंपनी होगी या सब्सिडरी कंपनी होगी या कोई मेजर शेयर होल्डर है या मैनेजमेंट का कोई बंदा है, तो जब वो ट्रांजैक्शन करेगा तो वो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस की तरह नहीं होंगे। ये जरूर जो है वो करीबी ताल्लुक की वजह से, डायरेक्टर या मेजर शेयर होल्डिंग की वजह से उसका इन्फ्लुएंस होगा। तो इनके दरमियान होने वाली ट्रांजैक्शन को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहते हैं। फिर से सुने, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कौन सी होती है?
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है रेफर्स टू एनी पर्सन या एंटिटी दैट हैज डायरेक्ट बजाते खुद या इनडायरेक्ट यानी स्पाउस या क्लोज फैमिली मेंबर या फिर होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी के थ्रू कनेक्शन, बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक हो, कोई रिलेशन हो और इस रिलेशन की वजह से इन्फ्लुएंस कर सकता हो वो कंपनी को एंड इन्फ्लुएंस द कंपनी। ठीक है, अ रिलेटेड पार्टी रेफर्स टू एनी पर्सन और एंटिटी जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन हो और वो बिजनेस को या कंपनी को इन्फ्लुएंस कर सकता हो उसके डिसीजन और ट्रांजैक्शन को। अब हमें बता रहा है कौन कौन से लोग रिलेटेड पार्टी हैं, क्या क्या रिलेटेड पार्टी हैं, क्या क्या रिलेटेड पार्टी हैं। मैंने तो आपको रिलेटेड पार्टी के बारे में बता दिया, ये सारे लोग रिलेटेड पार्टी हैं। अब देखिएगा वन बाय वन डिस्कस करेंगे। डायरेक्टर, डायरेक्टर के रिलेटिव्स या की मैनेजर पर्सोनल, बड़े बड़े ऑफिसर जैसे कि सीईओ, सीएफओ या उनके रिलेटिव्स। ये लिस्ट याद करनी पड़ेगी हमें, ये लिस्ट हमें याद करनी पड़ेगी। इस लिस्ट में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो बस लिस्ट में आपके सामने एक दफा आपको दिखा दूं। अ फर्म या ऐसी फर्म यानी ये कनेक्शन ऑफ फर्म के साथ है जहां पे डायरेक्टर, की मैनेजर या रिलेटिव पार्टनर है, यानी हमारी कंपनी ए है, इस कंपनी ए का किसी दूसरी फर्म से के साथ कोई कनेक्शन है जिसमें यहां का डायरेक्टर, यहां का पर्सन, यहां का कोई पर्सन, यहां का पर्सन इस कंपनी में, इस कंपनी का या तो डायरेक्टर हो या फिर की मैनेजर है या क्लोज रिलेटिव, वो क्या है इसमें पार्टनर, ये लोग पार्टनर हैं। तो भी जो डिसीजन या ट्रांजैक्शन होगी वो ट्रांजैक्शन भी नॉर्मल बिजनेस के मुताबिक नहीं होगी, ये हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट। नंबर 3, प्राइवेट या पब्लिक कंपनी, प्राइवेट जिसमें इन विच अ डायरेक्टर या की मैनेजर इज अ डायरेक्टर और मेंबर, यानी उस प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के साथ हमारा ऐसा कनेक्शन जिसमें वो पर्सन क्या हो, पब्लिक या उस प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर, की मैनेजर या कोई शेयर होल्डर हो, शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट हो, इन दोनों का अगर कोई शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट है तो ये भी रिलेटेड पार्टी है। होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएटेड कंपनी रिलेटेड पार्टी है। एनी कंपनी जिसका सीईओ एक्ट्स ऑन द इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टर्स ऑफ अ की मैनेजर, यानी ऐसी कोई कंपनी यानी फॉर एग्जांपल हमारा सीईओ है जिसको कोई दूसरी कंपनी का डायरेक्टर इन्फ्लुएंस कर सकता हो, यानी फॉर एग्जांपल उसने लगाया हुआ या ये इधर भी डायरेक्टर है, तो किसी भी रिलेशन की वजह, किसी किस्म का इस तरह रिलेशन, इसकी वजह से भी हम नॉर्मली ट्रेड नहीं कर सकते जैसे पहले कर सकते थे। सो दिस इज आल्सो अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। और एनी पर्सन ऑन हुज इंस्ट्रक्शन अ डायरेक्टर्स या एज अकस्टम्ड टू एक्ट, मीन्स के उनके इशारों पे हम चलते हैं, जैसे हमें वो बताते हैं उनके डायरेक्शंस पे हम चलते हैं, डायरेक्शंस उनकी बात हम मानते हैं। या कोई और शख्स जिसको ऐसे भी स्पेसिफाई कर दे कि ये भी रिलेटेड पार्टी है तो वो भी रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में आ जाएगा। सो यहां पे लफ्ज यूज हुआ था रिलेटिव्स, ठीक है। तो रिलेटिव्स से मुराद क्या है, रिलेटिव्स में कौन कौन लोग शामिल हैं? रिलेटिव्स में शामिल हैं स्पाउस,
स्पाउस मीन्स कि अगर वाइफ है तो हस्बैंड, और अगर हस्बैंड है तो यानी मर्द है तो फिर उसकी वाइफ। ठीक है, तो स्पाउस भी, सिबलिंग्स भी, पेरेंट्स भी, लाइनल डिसेंडेंट मीन्स कि चिल्ड्रन, बच्चे, चिल्ड्रन। ठीक है, तो रिलेटिव का मतलब ये है इमीडिएट फैमिली, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। जैसे आपके कजन्स हैं, अंकल्स हैं, ऑन्ट्स, चाचा चाची, और ये इनके बच्चे, ये क्या है, ये रिलेटेड पार्टी में नहीं आएंगे, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में नहीं आएंगे। अच्छा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कितनी तरह उसकी हो सकती है, कितनी टाइप्स की हो सकती है? सेल और परचेज ऑफ गुड्स या सर्विसेज, सेल परचेज ऑफ लीज ऑफ प्रॉपर्टी, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट्स या अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस रिलेटेड। तो ये सारी ट्रांजैक्शन जो है वो रिलेटेड पार्टी की टाइप्स है। अब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि सेल परचेज ऑफ गुड्स या सर्विसेज कर रहे हो, इनके साथ कोई सेल परचेज एग्रीमेंट है, इनके साथ आपका सेल परचेज या लीज ऑफ प्रॉपर्टी, सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी या लीज ऑफ प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कर रहे हैं, या इन्हीं का कोई अपॉइंट, यानी इनमें से किसी बंदे को आप एजेंट अपॉइंट कर रहे हैं, तो इनके साथ आपका रवैया, आपका रिलेशन वैसे नहीं रह सकता जैसे दूसरों लोगों के साथ होता है। या अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसको किसी को आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दे रहे हो, मींस कि आप किसी काम पे इसको रख रहे हो, आप उसको कोई काम पे रख रहे हो, मींस कि एनी पोजीशन कोई दे रहे हो, वेयर अ पर्सन रिसीव एडिशनल बेनिफिट, जैसे कि सैलरी कमीशन है, परक्विजिट मींस एडिशनल बेनिफिट, रेंट फ्री अकोमोडेशन, बियॉन्ड नॉर्मल डायरेक्टर्स फीस, के नॉर्मली डायरेक्टर्स को हम मीटिंग की फीस देते हैं, तो अब आप इसको एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन पे कर रहे हो, तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, अच्छा, रिक्वायरमेंट्स क्या है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए? याद रखिएगा, सबसे पहला काम कि बोर्ड से अप्रूवल लेंगे। इस तरह के ट्रांजैक्शन के लिए हम बोर्ड से अप्रूवल ले लेंगे। इसकी एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शंस मींस के नो अप्रूवल रिक्वायर्ड, अप्रूवल की जरूरत नहीं है इफ द ट्रांजैक्शन इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड ऑन आर्म लेंथ बेसिस, यानी दूसरों को जिस प्राइस पे, जिस रेट पे आप चीज दे रहे हैं, अगर आप इसको भी उसी सेम रेट पे वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्योंकि हमने डिस्कस किया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में क्या होता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में पार्टी का इन्फ्लुएंस होता है, क्या इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन अगर यह ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो नो इन्फ्लुएंस, इधर इन्फ्लुएंस फिर कोई नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के, इस तरह के ट्रांजैक्शन में यूजुअली किसी डोमिनेंट पार्टी का इन्फ्लुएंस होता है, इनका इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन चूंकि अगर हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये काम कर रहे हो, अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है और आर्म लेंथ बेसिस दूसरों को जिस रेट पे मैं चीज दे रहा हूं, जो मेरे टर्म्स दूसरों के लिए है, वो अगर मेरे ये रिलेटेड पार्टी के लिए भी है, तो इनका इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, मींस के ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। कंपनी कैन एंटर इनटू रिलेटेड पार्टी ओनली अकॉर्डिंग टू अ पॉलिसी अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर्स इन अ बोर्ड मीटिंग, मींस के डायरेक्टर्स कोई पॉलिसी बनाते हैं कि अगर हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करनी भी है तो इसके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए बोर्ड की प्रॉपर कोई पॉलिसी होगी। क्लियर हो गई इतनी सी बात? अच्छा, अगला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इफ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड, अगर तो एक नहीं ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हो,
ज्यादा डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो अब क्या करेंगे हम, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन मींस हम शेयर होल्डर्स से अब इजाजत लेंगे, शेयर होल्डर्स को बताएंगे कि हम ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है। अप्रूवल मस्ट बी obtained फ्रॉम शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। और जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं इन सारों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा, तो इसके डिस्क्लोजर भी होंगे और इनके रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन किया जाएगा। केप्ट रिकॉर्ड्स, प्रॉपर रिकॉर्ड्स को भी हम मेंटेन करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन किया जाएगा। चले अब देखते हैं डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। आपको पता है यहाँ से हम आइडिया ले लेते हैं, फिर डिटेल में आगे इसकी डिस्कशन होती है, ताकि कोई मुश्किल लफ्ज, कोई पॉइंट्स हमसे रह ना जाए। रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी, रिक्वायरमेंट ऑफ बोर्ड अप्रूवल पॉलिसी। अ कंपनी कैन एंटर इनटू रिलेटेड पार्टी, ये इसका मतलब ये नहीं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है उस पर पाबंदी है, वो कर नहीं सकते। कहता है कैन एंटर इनटू रिलेटेड पार्टी, कैसे, ओनली अप्रूव्ड पॉलिसी के जरिए से। आगे एक्सेप्शंस जो हमने डिस्कस की है कि अगर ये नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो किसी भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं, तो क्या करो, शेयर होल्डर से जनरल मीटिंग में अप्रूवल ले लो। और ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द बोर्ड्स रिपोर्ट टू शेयर होल्डर, यानी जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट शेयर करते हैं, डायरेक्टर्स जो रिपोर्ट देते थे, डायरेक्टर्स इनके रिपोर्ट शेयर होल्डर को जाती है, अलॉन्ग विद जस्टिफिकेशन भी कि हमने ये इसको चीज बेची है इस प्राइस पे, ये सारा कुछ बता देंगे। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, इसका रिकॉर्ड रिक्वायर्ड बाय कंपनीज में भी रिक्वायर्ड बाय एसएससीपी ने कहा कि आप प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, और आपको बताइए ये रिकॉर्ड हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस में पड़ा होता है। ठीक है, अच्छा, अगर ये लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं तो इस ट्रांजैक्शन का स्टेटस क्या होगा? अगर तो ट्रांजैक्शन में कोई मसला नहीं है, अप्रूवल पॉलिसी के मुताबिक है, तो फिर तो कर सकते हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है, तो स्टेटस उसका वैलिड है। लेकिन स्टेटस ऑफ अनऑथराइज्ड रिलेशन है या अनऑथराइज्ड ये ट्रांजैक्शन हो रही है, अनऑथराइज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, अब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट शिल मस्ट बी रेटिफाइड विद इन 90 डेज, विद इन 90 डेज रेटिफाई करना पड़ेगा, ना क्या तो इट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी इसको खत्म कर सकती हैं। और जो भी इंटरेस्टेड कंसर्न डायरेक्टर है वो इंडेमनिफाई करेगा कंपनी को, यानी नुकसान की तलाफी करेगा। अगर कंपनी को कोई नुकसान हुआ है तो नुकसान होना जरूरी है, और अगर ना करे तो कंपनी जो है वो इनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन भी कंपनी ले सकती है। किसके खिलाफ? एनी कंसर्न्ड डायरेक्टर के अगेंस्ट कंपनी लीगल एक्शन भी ले सकती है। कंपनी केस भी फाइल कर सकती है अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए जो इस ट्रांजैक्शन की वजह से हुई है, अगर इस ट्रांजैक्शन की वजह से कंपनी को कोई नुकसान हुआ हो तो। क्लियर? और नंबर 3, आखिरी बात, पेनल्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस मींस कि इन रूल्स को फॉलो ना करने का नुकसान क्या होगा, क्या क्या बर्दाश्त भुगतना पड़ेगा। अगर पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो इस सूरत में इम्प्रिजनमेंट भी है, जेल भी जाना पड़ेगा, 3 सालों तक की जेल हो सकती है, या फाइन 5 मिलियन कम से कम, या दोनों। चलो भाई, या दोनों, यानी मैक्सिमम 3 साल तक की जेल हो सकती है
और 5 मिलियन, कम से कम 5 मिलियन का पेनल्टी, फाइन भी हो सकता है और या दोनों भी हो सकता है, जैसे जो कोर्ट को मुनासिब लगे। अगर ये ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व जो है वो अनलिस्टेड, ये नहीं, वो ये कंपनी अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड के कोई बंदा जो है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, तो फिर पेनल्टी ऑफ लेवल 2, आपको पता है कि स्टैंडर्ड देखेंगे लेवल 2 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, हमें नहीं जरूरत हमें कि लेवल 2 की पेनल्टी क्या है। और कोर्ट में आल्सो डिक्लेयर द डायरेक्टर गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ फिड्यूशियरी ड्यूटी। तो अब आपको पता है, हमने डायरेक्टर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ब्रीच ऑफ फिड्यूशियरी ड्यूटी है तो वो क्या हो जाता है, डिस्क्वालीफाई, तो डिस्क्वालीफाई हिम फ्रॉम डायरेक्टरशिप फॉर 5 years, 5 साल तक वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये था हमारा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जिसमें हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को पहले डिफाइन किया। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को हमने पहले डिफाइन किया, उसके बाद फिर रिलेटेड पार्टी में कौन कौन सी पार्टी शामिल होगी हमने वो डिस्कस कर लिया, ये सारा वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद फिर हमने टाइप्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और इंक्लूडिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन भी, फिर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट थे, बोर्ड अप्रूवल की पॉलिसी, इसकी एक्सेप्शन, अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो और रिपोर्ट डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा शेयर होल्डर को, और रिकॉर्ड को भी मेंटेन करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस में। स्टेटस ऑफ अनऑथराइज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इफ रिक्वायर्ड अप्रूवल इज नॉट ऑब्टेन्ड, 90 डेज तक हम इसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं, अदरवाइज वर्डेबल एडॉप्शन ऑफ कंपनी होगा और कंसर्न डायरेक्टर्स जो होंगे वो कंपनी के लॉस को आइडेंटिफाई करेंगे और कंपनी जो है उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकती है, कंपनी के इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती है। अगर तो फॉर एग्जाम्पल एनी डायरेक्टर एम्प्लॉय वायलेट्स दिस प्रोविजन, लिस्टेड कंपनी है तो 3 साल इम्प्रिजनमेंट, 5 साल या इससे ज्यादा का फाइन हो सकता है, और दोनों चीजें भी हो सकती है। अनलिस्टेड है तो पेनल्टी ऑफ लेवल 2। कोर्ट में आल्सो डिक्लेयर द डायरेक्टर गिल्टी और 5 साल तक वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का ये छोटा सा लेक्चर, जिसमें हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिस्कस किया। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया और ये लेक्चर भी यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।